नो आधार फॉर वोटर लिस्ट तो क्या है? किसका सनक गद्दारी कर रहा है? बंगाल में अब तक 28 लाख वोट काटे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस के हत्थे एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ में आया है, जो पैसे देकर फर्जी तरीके से वोटर बनने की कोशिश कर रहा था। ये घुसपैठिया मृत व्यक्ति के नाम पर SIR का फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया। हुगली जिले के डानकुनी में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक मृत व्यक्ति के नाम पर SIR के तहत गणना फॉर्म भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को मृत व्यक्ति के मुस्लिम परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। मोहसिन खान के परिवार वालों ने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले बंगाल में आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नाम एक व्यक्ति को 4000 रुपए देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि नदीम सरदार की तरह ही न जाने कितने बांग्लादेशी बंगाल में घुसे बैठे हैं। दरअसल पिछले 2 दशक में बांग्लादेश की सीमा से जुड़े बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाताओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में कई घुसपैठिए घुस चुके हैं, जिनको शायद ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। चुनावों से पहले SIR को लेकर ममता में इतनी बौखलाहट का कारण साफ समझ आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में जनसंख्या और मतदाताओं की रफ्तार अचानक चौगनी हो गई? वही हिंदुओं की संख्या में लगातार कमी आने लगी। क्या ये स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि है या फिर मतदाता सूची में किसी सुनियोजित तरीके से हुए संख्यात्मक बदलाव की कहानी? इस कहानी का एक और एंगल ये भी है कि 20 मई 2011 के बाद से अब तक ममता बनर्जी ही लगातार बंगाल की मुखिया के तौर पर विराजमान रही है। इसी दौरान बंगाल की आबादी में देश की आबादी की अपेक्षा अचानक नाटकीय ढंग से बढ़ती नजर आ रही है। किस दर से बढ़ रही बंगाल की आबादी? 2002 से 2009 तक 4.99% बढ़ी आबादी। 2009 से 2017 तक 21.8% आबादी बढ़ी। 2017 से अब तक 12% वोटरों में उछाल। देश की तुलना में इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बंगाल में मतदाताओं की बढ़त में असामान्य उछाल आया है। अब उछाल लाया गया या फिर सच में बंगाल में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है? यही सवाल बंगाल की सियासत को झकझोर रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और अब SIR के जरिए इसी की जांच होने जा रही है। यानी मतदाता सूची के हर लाइन, हर नाम और हर पहचान अब माइक्रोस्कोप के नीचे से गुजरेगी। तो ममता बनर्जी को डर किस बात का है? क्यों उन्हें लग रहा है कि SIR साजिश है? क्या वजह है कि TMC के दफ्तर से लेकर कालीघाट के गलियारों तक बेचैनी की लहर है? सवाल कई हैं, जवाब कम, पर इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अगर SIR रिपोर्ट में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की पुष्टि होती है तो ये न सिर्फ बंगाल की सियासत बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को हिला सकती है। ममता बनर्जी अपने भतीजे के साथ सड़क पर उतर आई। दरअसल पिछले 2 दशक में बांग्लादेश की सीमा से जुड़े बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाताओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में कई घुसपैठिए घुस चुके हैं, जिनकी शय ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। उत्तरी 24 परगना में 83% बड़े मतदाता, दक्षिणी 24 परगना में 72% मतदाताओं की वृद्धि, मालदा में 95% वोटर्स बढ़े, उत्तरी दिनाजपुर में 105% की बढ़ोतरी, जलपाईगुड़ी में 82% वोटर्स बढ़े। चुनाव से पहले SIR को लेकर ममता में इतनी बौखलाहट का कारण साफ समझ आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में जनसंख्या और मतदाताओं की रफ्तार अचानक चौगनी हो गई? वही हिंदुओं की संख्या में लगातार कमी आने लगी। 2002 से 2009 तक 4.99% आबादी बढ़ी और 2009 से 2017 तक 21.8% जनसंख्या में वृद्धि हुई और 2017 से अब तक 12% वोटरों में उछाल। देश की तुलना में इन आंकड़ों में नजर डाली जाए तो बंगाल में मतदाताओं की बढ़त में असमान उछाल आया है। अब उछाल लाया गया है या फिर सच में बंगाल में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है? यही सवाल बंगाल की सियासत को झकझोर रहा है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और अब SIR के जरिए इसी की जांच होने जा रही है। यानी मतदाता सूची के हर लाइन, हर नाम और हर पहचान पर माइक्रोस्कोप के नीचे से गुजरना होगा। तो ममता बनर्जी को डर किस बात का है? क्यों उन्हें डर लग रहा है कि SIR साजिश है? क्या वजह है कि TMC के दफ्तर से लेकर कालीघाट के गलियारों तक बेचैनी की लहर है? सवाल कई हैं, जवाब कम, पर इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अगर SIR रिपोर्ट में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की पुष्टि होती है तो ये न सिर्फ बंगाल की सियासत बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को हिला सकती है।